हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने कल वेरिएबल सेपरेशन देखा था जब फंक्शन उस एक्स और वाई में मिक्स होता था। और आज हमारे पास है एक होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन है ना डिग्री का है एक्स वाई में, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर एन इंटू वाई फंक्शन वाई ओवर एक्स। इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लिया, एक्स क्यूब को कॉमन निकाला, नीचे से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो हमारे पास ये फंक्शन बन गया 1 प्लस वाई ओवर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स तो यहाँ से कट गया, तो हमारे पास एक एक्स बचा, तो फंक्शन इस फॉर्म में हमने बना लिया। ये वाली फॉर्म आई एक्स रेज़ टू पावर एन, यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 1 होगी। फंक्शन किसका आएगा, वाई ओवर एक्स का। तो हमारे पास ये होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री 1। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो। पहले क्या करो, पुट करो y को वी एक्स के इक्वल पुट करो, देन वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है। जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उसमें v की वैल्यू अगेन पुट कर देनी है y ओवर x। तो हमारे पास ये सेम फंक्शन बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। इसमें वाई को क्या पुट करो, वी एक्स। वाई को वी एक्स पुट किया, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या निकल के आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आया, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा तो वो बना, सभी में x की जगह हमने क्या पुट, y की जगह वी एक्स पुट कर दिया इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये बना वी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब। यहाँ से हमने वेरिएबल को सेपरेट करना स्टार्ट किया, पहले इसको डिवाइड कर लिया, x वाले एक साइड कर लिया और y वाले एक साइड कर लिए, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। देन इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमने जो सोल्यूशन आया हमारे पास, वो हमारे पास ये सोल्यूशन था। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। इसमें कांस्टेंट c की वैल्यू हमने निकाल दी। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो हमें इक्वेशन दी है उसमें डी वाई बाई डी एक्स की एक वैल्यू निकाल लो। जो वैल्यू आई उसमें y को वी एक्स पुट कर दो, उसको डेरिवेटिव कर लो। जो डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट इक्वेशन में था, जो हमने अब निकाला, दोनों को इक्वेट कर लो, वहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर लो। नेक्स्ट हमारी है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो यहाँ से पहले हम इसको सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देन वाई को वी एक्स पुट किया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़ को इक्वल रख लिया, दोनों को इक्वल रखा, फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करना स्टार्ट किया। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद हमारे पास ये स्टेप आया, m हमारा कोई कांस्टेंट नंबर है वो ऐसे ही रहेगा सेम। देन उसके बाद उसको क्या किया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बनी, वो हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, अगर यहाँ पे कोई नंबर है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो सीधा लॉग में ले लिया। लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो, The given differential equation is x dy minus y dx is equals to under root of x square plus y square dx। तो हमने यहाँ से पहले वैल्यू ली ये वाली, यहाँ से dx को दूसरी साइड जाके डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई ये। फिर हमने वही स्टेप लेना है, y को वी एक्स पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव किया, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट किया, और हमने इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से दोनों को इक्वेट कर लिया। दोनों डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़ थी, दोनों को इक्वेट किया, तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आई। इस कंडीशन के बाद हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना स्टार्ट किया। एक्स डी वाई बाई डी एक्स हम वी को दूसरी साइड ले गए, ये वी से फिर वी क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ए टर्म नीचे डिवाइड में चली जाएगी और डी एक्स ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बनी। देन उसको हमने इंटीग्रेट किया, किया बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये कंडीशंस बनती रही। v की वैल्यू यहाँ पे हमने y की, हम जब वी एक्स लेते हैं, अगर हम y की वी एक्स लेते हैं तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आएगी, y ओवर x। तो ये कंडीशन हमारे पास निकल के आ गई। अगर हमारे पास ये कंडीशन निकल के आई तो हमने यहाँ पे पुट कर दी थी, तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा।
नेक्स्ट देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास सीधी डायरेक्टली उन्होंने वैल्यू दी हुई थी dy बाई डी एक्स की, तो हमने y को वी एक्स पुट कर लिया, इसका डिफ्रेंशिएट कर लिया। फिर इस इक्वेशन से हमने दोनों को क्या किया, कंपेयर कर लिया। इस इक्वेशन में इसको और इसको कंपेयर कर लिया। जब इनको कंपेयर किया तो हमारे पास वैल्यू निकल के आई ये वाली डी बाई डी एक्स। यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट करना स्टार्ट किया, वेरिएबल्स को सेपरेट किया तो हमने देन उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन में हमने इंटीग्रेशन के वही सारे फॉर्मूलाज एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ही हमारे हर फंक्शन की होगी। देन हमारे पास tan इनवर्स v माइनस हाफ ऑफ log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस सी। तो हमने यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दी। v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y ओवर x माइनस हाफ ऑफ log 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू log mod ऑफ x प्लस सी। तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये हमारे पास बेटा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। इम्पॉर्टेंट है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स कॉस ऑफ वाई बाई एक्स माइनस वाई साइन वाई बाई एक्स वाई डी एक्स इज माइनस वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस ऑफ वाई बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में से हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को अलग कर लिया। फिर सेम वही y को वी एक्स पुट किया तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई हमारे पास ये वाली। इस इक्वेशन से हमने और इससे दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर लिया। इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई। इस कंडीशन में हमने क्या किया, हमारे पास ऊपर बन रहा था यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आई, y ओवर x, ठीक है। तो हमारे पास जो y ओवर x निकल के आई, उस y ओवर x को हमने इस हमारे पास जो इक्वेशन में y ओवर x था यहाँ पे उसको v पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई, ये वाली वी एक्स कॉस वी एक्स इंटू एक्स कॉस वी प्लस वी एक्स साइन वी डिवाइडेड बाई एक्स वी एक्स साइन वी माइनस एक्स कॉस वी। तो ये कंडीशन थी, v और x के वेरिएबल्स को सेपरेट किया। तो हमारे पास जब हमने देखा तो हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ से सीधा ही आ रहा था। हमने इस कंडीशन को ले लिया और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास पहले हमने ये इक्वेशन ली और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया। जब इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आया, इंटीग्रेशन करने के बाद tan v माइनस 1 बाई वी डी वी दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग करके सॉल्व कर लिया, इज इक्वल्स टू 2 1 बाई एक्स डी एक्स। तो हमारे पास ये क्या कंडीशन हो गई, माइनस लॉग वी कॉस वी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ c1। लॉग वी कॉस वी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ए वी का फॉर्मूला लगा लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n लॉग ऑफ mn, ठीक है। तो हमने इस कंडीशन में क्या किया, log ऑफ mn का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास बन गया v cos v इज इक्वल्स टू 1 ओवर c1 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे v की वैल्यू अगेन पुट कर दी, y ओवर एक्स कॉस ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल्स टू c ओवर एक्स स्क्वायर, वेयर c किसके इक्वल था 1 ओवर c1 के। तो ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इसकी एग्जांपल्स आप सॉल्व कर लेना अच्छे से। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।